दोस्तों, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं मास्टर ट्रेनर हूं और लीन प्रैक्टिशनर हूं और मैंने मोज़ा बेयर, हीरो ग्रुप कंपनीज एज वेल एज जॉनसन कंट्रोल में ऑलमोस्ट 30 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा वर्किंग का। और आई वाज वर्किंग एज ए प्लांट हेड एंड जहां पर मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू लेने का काफ़ी ज़्यादा है और मैंने ऑलमोस्ट 5,000 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, जिसके अंदर इंजीनियर्स, फ्रेशर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरव्यूज़ लिए हैं। और जहाँ पर मैंने अंडरस्टैंड किया है कि जब इंटरव्यूअर जो होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बट जो इंटरव्यू होता है, जिसने इंटरव्यू देना है, वो इतनी सारी तैयारी करके आया होता है और वो कंफ्यूज होता है, आंसर दे नहीं पाता है। तो मैंने उस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आपको जॉब इजीली मिले, आपको आगे प्रोग्रेसिव बनने के लिए अपनी प्रिपरेशन को इतना स्मार्ट तरीके से करें कि इजी एंड विद द पिक्टोरियल डायग्राम्स, मेरे जितने भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसको हमने आंसर्स जो दिए हुए हैं इतने इजी वे में दिए हैं कि विद द पिक्चर्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। सो हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। इसके अंदर फोकस इंटरव्यूज हैं जॉब के रिलेटेड, और ये जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और चांसेस आर ब्राइट टू सक्सेस इन योर इंटरव्यू। अभी हम इस लर्निंग लेसन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल क्यूएमएस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये ज़्यादातर डिमांड रहती है इंडस्ट्री के अंदर कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्यूएमएस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो। So let's start. We will focus on the interview technical question answers, and this is part 1. तो क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी चीज़ें हम सिखाएं, बेसिकली ये इंटरव्यू स्किल्स एंड ऑल, आप किसी क्लासरूम के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर या किसी के साथ बैठ करके नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। दिस एवरीथिंग यू हैव टू लर्न ऑनलाइन with the multiple datas, and we will help you out identify your best career path and develop the range of skills। आपको कौन से बढ़िया स्किल्स जो चाहिए उसके ऊपर हम आपको सपोर्ट करेंगे, एंड क्या आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप टर्न अराउंड आगे प्रोग्रेस भी करें। हमारा जो फोकस रहता है आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए बेस्ट कैरियर पाथ क्या है, और उसके साथ साथ ही हम डेवलप करते हैं रेंज ऑफ स्किल्स टू गेन द जॉब। रेंज ऑफ स्किल्स का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द क्वालिटी, इट इज़ लिमिटेड नॉट ओनली फॉर द क्यूएमएस, इट इज़ everything in covering in this, it's a complete operational aspects, boost your confidence also। so इसके अंदर हम इस 3 चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। so dear friends, everyone needs a champion। जब भी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, चाहे हम अपने कॉलेज में भी देखें, तो हमें कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे लगते हैं, एंड वी आर रिकॉग्नाइजिंग देम एज ए बेस्ट प्रोफेसर्स, सो दैट दे आर पुशिंग यू बियॉन्ड योर लिमिट। कई बार वो आपको जो है मोटिवेट करते हैं। एट सेम वे यू नो, एज हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें पुश करते हैं कि बेटा आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। So you are lucky. Now we are becoming your coach, mentor, so that we will support you to give you the best guidance and mentorship. And the purpose of this is to get a better job, best job, which is suits you and as per your skills. And we will give you multiple skills, knowledge as well as a training. सो हमारा जो पर्पस है 4 चीज़ों पर ज़्यादा रहता है। पहले हम मेंटोर के ऊपर करते हैं, हम आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड देन वी विल प्रोपेल यू, सो दैट कि आप आगे बढ़ करके जब इंटरव्यूज देने जाएं तो विद कॉन्फिडेंस जाएं। ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, ये नो। सो आफ्टर गेटिंग दिस कंप्लीट ट्रेनिंग आप कहेंगे कि ये बहुत ईजी है, स्किल इज़ वेरी ईजी। और मैं अभी तक इंटरव्यूज हुआ जब मैं करने जाता था मल्टीपल किताबें पढ़ता था। नो नीड टू गो फॉर ऑल दैट टाइप ऑफ स्टडीज। तो पहला स्टेप दोस्तों हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू गेट द जॉब। मैं इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी योरसेल्फ।
ये तीन चीजें हमेशा याद रखिए। प्रिपरेशंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और यूर सेल्फ के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, प्रीलिमिनरी स्टेप है, वो आपका स्किल है। अगर आपके अंदर स्किल है दोस्तों, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो वो स्किल आएगा कैसे? जब आप इस तरह के जो अभी हम आपको आगे सिखाएंगे, इससे आपका स्किल के अंदर आपको अपलिफ्ट मिलेगा। आपने अभी तक जो स्टडीज की हैं या नॉलेज ली है, दैट एवरीथिंग वाज ए बुकिश। आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो उसको हम आगे ले जाने के लिए पहले आप इस स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। नाउ कमिंग टू द प्रिपेयर्ड में सबसे पहला आता है वैल्यूज। यू आर हैविंग योर ओन वैल्यूज। तो ये वैल्यूज को आपने दिखाना भी है जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं। नंबर वन, यू आर ऑनेस्ट। नंबर वन, यू आर, आप टाइम पंक्चुअल हैं। जब भी आप जाएं, प्रिपेयर होकर के जाएं कि मेरे को टाइमली पहुंचना है, लेट नहीं होना है। बिकॉज अगर आप लेट पहुंच रहे हैं तो आप दूर से लोगों को पहचान में आ जाएंगे कि दिस पर्सन इज कमिंग लेट। और वहां पर अपनी वैल्यूज को दिखाना है कि आपकी वैल्यूज हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपका पोस्चर एकदम ऐसा होना चाहिए कि यस, यू आर सीरियस अबाउट दिस जॉब। नाउ कॉन्फिडेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपका एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पोस्चर, आपके बॉडी लैंग्वेज, तो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं नजर आना चाहिए। एंड बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी रिलैक्स आल्सो। आपको पैनिक नहीं होना है जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द बी प्रिपेयर्ड में, टैलेंट, स्किल एंड टैलेंट, ये दोनों चीजों से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं विद योर वैल्यूज। कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने आप के ऊपर। यस, आई कैन डू, आई कैन विन, मैं इस इंटरव्यू को जीत कर आऊंगा। बी योरसेल्फ, दैट इज समथिंग कम्स विद द एक्सपीरियंस। बट मैं इसको एक्सपीरियंस को इस तरीके से कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलेगी कभी। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर आप अपना स्किल एनहेंस कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग दिस ट्रेनिंग, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। बार बार जब आप इसको रिपीटेटिवली अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरी बात, यू आर हैविंग आवर नंबर्स, यू आर हैविंग आवर ईमेल आईडीज, यू सेंड अस एनी क्वेरी इज देयर। हम लोग बेसिकली वर्किंग एज ए मेंटोर है आपके लिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे एंड वी विल बी हैप्पी वंस यू विल गेट ए बेटर जॉब। Let's start with the first question. Define QMS. So this is, a very simple question, but how to answer उसको आपको अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। QMS अगर कोई किसी सिंपल, मतलब अगर इसकी हम फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, नहीं, इंटरव्यू के अंदर अगर आप फुल फॉर्म देने के आंसर दे रहे हो तो आपको फिर इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। जैसे QMS में पहला जो है क्वालिटी सिस्टम है और दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम इसको अगर कोई फुल फॉर्म में कहे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS, नो, द आंसर विल बी, सो QMS इज कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम सर। फर्स्ट सिस्टम इज द क्वालिटी सिस्टम और दूसरा सिस्टम सर इसमें मैनेजमेंट सिस्टम है। और सर इसके आगे क्वालिटी सिस्टम के अंदर दो भागों के अंदर अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो टोटल कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच होनी जरूरी है। दैट इज आवर क्वालिटी सिस्टम, दैट इज एवरीथिंग कम्स इन दिस। अगर हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करके हम एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं सर, वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसके जो फोकस करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फिर हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आएगी, बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। इट्स द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल टू गेट द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं सर, QMS इज कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स, वन इज द क्वालिटी सिस्टम एंड सेकंड इज द मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी सिस्टम के अंदर सर टोटल कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फेक्शन आता है और उसके साथ में फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच आती है। इसी तरीके से सर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर प्रोसेस रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स डिफाइन टू गुड प्रोडक्ट, मेकिंग ए गुड प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ फोकस ऑन द
responsibility, role and responsibility, environment and continuous improvement. So this is the answer. Next, 14 points principle of quality management. तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये बेसिकली 14 पॉइंट जो है इट्स अ डेमिंग, एंड डेमिंग इज अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री। और ये 14 जो पॉइंट्स हैं ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड इस तरीके से करना है कि 7 पॉइंट मैंने अलग लिखे हुए हैं, 7 पॉइंट अलग लिखे हुए हैं। तो पहले ये 7 को अंडरस्टैंड करिए कि फ्लो कहाँ से शुरू होता है। क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि पहले क्रिएट करना है पर्पस। वो पर्पस को क्रिएट करने का मतलब ये है कि ये जैसे कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि आपका ये अंतरात्मा का मतलब ये डेवलप करना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बढ़िया करेंगे, सही करेंगे। पर्पस क्या है, उसको ठीक करके देना है। उसके बाद में आता है, या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अंदर आप पे विश्वास है, अंदर एक भक्ति, जैसे कहते हैं ना भक्ति भावना है कि यस मैं जो कार्य कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक करूंगा। तो ये खाली आप में नहीं, पूरे प्लांट के अंदर। उसके बाद में आता है अडॉप्ट ए न्यू फिलॉसफी एंड टेक ऑन लीडरशिप। एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ये नहीं कि मैं तो सीनियर हूँ वो जूनियर है, हमने उसको बोलना है, डायरेक्शन देनी है, उसने ये करना है वो करना। नो, it is basically changing the concept of responsibility, taking the responsibility as a leaders, as a leadership. Eliminate inspection and build in quality. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अंतरात्मा कैसे हमने काम करना है। हम पूरे प्लांट के अंदर सभी की जिम्मेवारी है कि मेरे को एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है, गलत से भी गलत नहीं बनाना, गलती से भी गलती नहीं करनी है। तो इंस्पेक्शन बेसिकली एक पोस्टमार्टम है कि आपने कंप्लीट कर दिया, आप गलती उसमें ढूंढ रहे हो। तो जब एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मैंने बनाना ही बढ़िया है, तो वो कल्चर डेवलप करना है। मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी सप्लाईज। जितनी भी हम लोग रिवर्क करते हैं वो करते हैं, उसको मिनिमाइज करना है। कॉन्स्टेंटली इंप्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी टू डिक्रीज द कॉस्ट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह है कि हमने अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करनी है और हमारी कॉस्ट कम आनी चाहिए। इसके बाद में ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट कि आइए जी क्लासरूम में आइए, बैठिए, काम बंद करिए, हम ट्रेनिंग देंगे। नो, ऑन द जॉब आप कार्य कर रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी सो दैट वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो और बेटर तरीके से होगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ कि उस ऑपरेशन को और बेटर कैसे कर सकते हैं। सुपरविजन शुड बी टू हेल्प द पीपल। ये नहीं कि बॉसिज्म करना है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह बनानी है। नो, जब सुपरवाइजर हैं उनका काम है हेल्प करो लोगों को सो दैट कि वो उनको आपका डायरेक्शन सही जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए और रिजल्ट विल बी बेटर। ड्राइव आउट फीवर। फियर को डर, फियर को मतलब हो गया डर। डर नहीं रखना है ऑपरेटर्स के अंदर कि भाई आपने गलती करी तो यू विल बी पेनलाइज। नो, कुछ अगर गलती हो रही है तो उसको इम्प्रूव करना है ताकि अगली बार से वो गलती ना हो। ब्रेक डाउन बैरियर्स, वर्क एज ए टीम। तो ये जैसे हमने बोला कि डर खत्म हो गया तो अब वर्किंग एज ए टीम काम करेंगे हम लोग, बैरियर्स सारे खत्म हो जाएंगे। बैरियर से मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी मशीन खराब है, आपने मेंटेनेंस में बोला तो वो ही विल कम क्विकली विद इन ए सेकेंड, यस आई एम रेडी, क्या प्रॉब्लम है, इमीडिएटली रनिंग के अंदर ही आपकी ऑपरेशन भी चल रही है और विद द जीरो डाउन टाइम वो ठीक करने भी लग गए। देन एलिमिनेट स्लोगन्स, फिक्स द सिस्टम। बातें नहीं, कोई स्लोगन्स नहीं, सिस्टम को फिक्स करना है। ये नहीं कि अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, नो, जो उसका सिस्टम है उसको प्रॉपर करना है। एलिमिनेट कोटास, भाई आज के लिए मैं आपको इकट्ठा इतना दे रहा हूं। नो, सब्स्टिट्यूट द लीडरशिप सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड हमें रिजल्ट देना है। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड्स ऑफ वर्कमैनशिप। हमें आपस में जो बैरियर्स हैं उनको खत्म करके हमें प्राइड की भावना लेके आनी है वर्कमैन के अंदर या वर्कमैनशिप के अंदर। उसके बाद में प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड द सेल्फ इम्प्रूवमेंट की
एक पूरी एक तरह से इंस्टीट्यूशन तैयार कर देना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस दिन इंडस्ट्रीज और इंजीनियर्स ये अंडरस्टैंड करने लग गए कि ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स अ वाइटल रोल फॉर द इम्प्रूवमेंट्स, बिकॉज जब हम ट्रेनिंग करते हैं एंड जब वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ हमारी मैन पावर जाती है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आते हैं, बट इट शुड बी इन अ राइट डायरेक्शन। इट शुड नॉट बी अ टाइम पास ट्रेनिंग और द क्लासरूम ट्रेनिंग, नो, it should be on job training and very specialized training so that result should come. Then comes the transformations in everybody's job. It is also important, जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आएगा। तो ये 14 पॉइंट्स हैं एंड दिस इज डेमिंग पॉइंट्स, 14 मैनेजमेंट पॉइंट्स, प्रिंसिपल पॉइंट्स। So once this is done, so your company, your knowledge will be much better and you are on the top level. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोज 10 स्टेप्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट किसने दिए थे? जुरान ने दिए थे। 10 स्टेप्स हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के, ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। जुरान सिर्फ आप इतना ही जान सकते हैं, बाकी जो नॉलेज है जुरान के बारे में दैट यू कैन सी, बट अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आपने जुरान बोल दिया एंड उसके साथ में ये 10 स्टेप बोल दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नंबर 1 इज बिल्ड अवेयरनेस, नीड एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये अवेयरनेस जो है इनको बतानी है इनको कि नीड क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। सेट द गोल्स, ऑर्गेनाइज टू मीट द गोल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सेट कर दिए गोल, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज तो करिए। वो जो गोल कैसे अचीव करने हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, रास्ता क्या बनेगा। अगेन देखिए दोस्तों, 4th नंबर पे आ गया प्रोवाइड ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही बताएगी कि आपको गोल्स की तरफ कैसे पहुंचना है। इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स, नाउ वो जो प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे वो भी ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा। इट इज सॉर्ट ऑफ ए हैंड होल्डिंग कि मेरे ये गोल्स हैं, मैंने ये ट्रेनिंग दिया। वो ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है आपके गोल्स के हिसाब से एंड उसी से आपके प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। और उसके बाद में आता है रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस। ये जो प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं उस पे हम प्रोग्रेस देखते हैं। गिव रिकॉग्निशंस, ये बहुत जरूरी है। जब हम रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर टीम। उसके बाद में है कम्युनिकेशंस रिजल्ट्स, ये जितना भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको कम्युनिकेट करना है ऑन द बोर्ड एंड वाइड कम्युनिकेशन करना है, नॉट ओनली टू ए फ्यू पीपल। कीप स्कोर, एक स्कोरिंग अगर हो जाती है, असेसमेंट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि कौन सा एरिया बढ़िया चल रहा है, कौन सा वीक है, सो दैट कि हम उस वीक एरिया को आगे लेकर के उसको और फर्दर हम इंप्रूव करें और एक कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए। मेंटेन बाय इंटीग्रेटिंग इंप्रूवमेंट्स इन द बिजनेस स्ट्रक्चर्स, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रक्चर आल्सो। तो बिजनेस स्ट्रक्चर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 4 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें से पहले जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा सप्लाई जाती है मार्केट के अंदर, बट जो चौथा है रेंज है वो कभी कभी जाता है। तो आप कभी कभी वाले को पहली प्रायोरिटी नहीं दोगे इंप्रूवमेंट करने के लिए, पहले 2 को दोगे जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें आपका 90% बिजनेस जो है आपका हो रहा है। तो दैट विल बी ए मोर प्रायोरिटी गिवन with your leadership as well as yourself. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SIPOC। इसको अगर आपसे वो पूछता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आप बड़ा इजीली याद कर सकते हैं, सप्लायर। उसके बाद में बीच में आ गया इनपुट, सप्लायर ने क्या दी, इनपुट दी, और इनपुट के बाद में फिर क्या किया हमने, उसका प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में फिर हमें क्या मिला, आउटपुट मिली, और आउटपुट कर देने के बाद में हमने किसको दिया, कस्टमर को दिया। सो ये स्टेप्स आ गए टोटल 5। और इसे प्रोसेस मैपिंग एंड इंप्रूवमेंट मेथड, ये बेसिकली एक प्रोसेस मैपिंग एज वेल एज इंप्रूवमेंट मेथड है। इसका आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं और इसको स्विच ओवर भी कर सकते हैं, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ये डीमैक मैथोलॉजी का डिफाइन फेज को फर्स्ट फेज है, जिसके अंदर हम लोग सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड कस्टमर की प्रोसेस मैपिंग करते हैं
एज वेल एज उसके इम्प्रूवमेंट मेथड को समराइज करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे सप्लायर है, इनपुट उसकी एक पहला सप्लायर है, उसकी दो तरह की इनपुट है, दूसरा सप्लायर है उसकी एक तरह की है, और उसके बाद में तीन तरीके की है। अब उसका हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद में जो उसकी आउटपुट आती है उसके बाद में वो कस्टमर भी अलग अलग चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको मॉडल वाइज बताया। तो इस तरीके से अगर आप ये आंसर देते हैं तो यू आर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं सिक्स सिग्मा के। कस्टमर फोकस, क्योंकि ये सिक्स सिग्मा एक जो टेक्निक है या मैथोलॉजी है, ये डीमैक मैथोलॉजी है, इसके अंदर ये 5 चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। कस्टमर फोकस, मैप आउट द वैल्यू स्ट्रीम वैल्यूज टू डिस्कवर द प्रॉब्लम्स। हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ये जो वैल्यू स्ट्रीम है बेसिकली इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग जिसे कई बार कहते हैं, ये वैल्यू स्ट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। इट इज बेसिकली कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक गेट से मटेरियल सप्लायर का आया और दूसरे गेट से जब पूरा कंप्लीट होने के बाद में बाहर गया, तो पूरा एक जो अंदर स्टेजेस में जहां जहां आपका प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है, दैट इज वैल्यू स्ट्रीम वैल्यूज या वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। और दोस्तों यही नहीं, ये गेट से गेट नहीं, ये स्टार्ट हो जाता है वेंडर के उधर से कि उसने कितना ट्रैवल लिया। अगर वो बाय रोड आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, हाउ मच लीड टाइम ही इज टेकिंग, सो दैट विल आल्सो बी कैलकुलेटेड। बिकॉज अगेन जो वो मटेरियल आ रहा है, यू हैव पेड द मनी बट आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का मतलब ही यही है कि मटेरियल आया, हमने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर उसको कन्वर्ट करके हमने अपने कस्टमर को दे दिया, सो दैट इज अ बेस्ट वैल्यू स्ट्रीम। तो आपने इस आंसर को, जैसे वैल्यू स्ट्रीम को मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया, तो इसके लिए आपको किसी बुक्स की जरूरत नहीं है। आपको इतना समझ आ गया तो आप बहुत जल्दी अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। रिमूव द वेरिएशंस। रिमूव द वेरिएशंस का मतलब ये है कि ज्यादा एट्रप्ट आपका वेरिएशंस आ रहा है, कोई चीज को कभी सप्लाई आ रही है, कभी रुक रही है, कभी लाइन बंद हो रही है, कभी क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं। सो दीज ऑल आर वेरिएशंस। कई बार मैन पावर आपका जो है उसका रिजल्ट्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं आ रहा है, कई बार मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो रही है, कई बार आपके टूल जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, वियर आउट हो रहा है, मशीन पे लोडिंग टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि लिफ्ट खराब है। तो ये सारी चीजें वेरिएशंस में आती हैं। क्लियर कम्युनिकेशंस विद टीम, तो ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है कि क्लियर कम्युनिकेशंस होना चाहिए टीम के साथ, एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच भी होनी चाहिए, सो दैट कि अगर आपको कोई चेंज ओवर लेना है या मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट के अंदर अगर अपनी प्रोडक्शन लाइन चलानी है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच भी